और YouTube की HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 का हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आय प्रकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। देखिए यही सारणी दिया है। आयु वर्षों में 20 वर्ष से कम 2 पॉलिसी धारक, 25 से कम माने 25 वर्ष से कम 6 पॉलिसी धारक, 30 वर्ष से कम 24 पॉलिसी धारक, 35 वर्ष से कम 45 पॉलिसी धारक, 40 वर्ष से कम 78 पॉलिसी धारक, 45 वर्ष से कम 89 पॉलिसी धारक, 50 वर्ष से कम 92 पॉलिसी धारक और 55 वर्ष से कम 98 पॉलिसी धारक और 60 वर्ष से कम 100 पॉलिसी धारक है। यानी कुल मिलाकर 100 पॉलिसी धारक हैं। तो देखिए 20 वर्ष से कम, लेकिन सवाल में कहा 18 वर्ष या उससे अधिक, तो 20 वर्ष से कम में 2 लोग हैं, या तो 18 वर्ष के होंगे या 19 वर्ष के होंगे। इसी तरह से 25 वर्ष से कम में 6 लोग हैं। देखिए इसमें 2 लोग भी शामिल हैं जो 25 वर्ष से कम में हैं। इसी तरह से 30 वर्ष वाले में 24 लोग हैं, इसमें 6 भी है और 2 भी है। इसी तरह सब में यानी कि 100 में ये सब लोग शामिल हैं। 25 वर्ष से कम वाले भी हैं, 50 वर्ष से कम वाले भी हैं, 40 वर्ष से कम वाले भी हैं। तो इस तरह प्रश्न दिया गया है, इस तरह लगाने में दिक्कत होगी। आइए इसी को हम वर्ग में परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखिए 20 वर्ष से कम, आप यहाँ चाहें तो 20 वर्ष से कम लिख सकते हैं, या अब वर्ग बना रहे हैं। सब में देखिए 25, 30, 35 है, 5-5 का अंतर है, तो यहाँ 15 से 20 वर्ग बना लेते हैं। 15 से 20 बन गया। अब देखिए इसमें कितने हैं, इसके अंतर्गत 2 लोग आते हैं। अब 6, 20 से 25 यानी 25 से कम लेकिन 20 से ज़्यादा, 20 या 20 से ज़्यादा। अब देखिए 6 हैं, इसमें से 2 निकाल देंगे इस ग्रुप में का, तो बच जाएगा 4, यानी 20 से 25 वाले ग्रुप में 4 पॉलिसी धारक हैं। इसी तरह से 25 से 30 वाले में 24 में से 6 घटा देंगे, बच जाएगा 18। इसी तरह से घटाते चले जाएंगे 30 से 35 वाले में 45 में से 24 घटा देंगे, 21 होगा। इसी तरह से 35 से 40 वाले में 78 में से 45 घटा देंगे, 33 आ जाएगा। 40 से 45 वाले में 89 में से 78 घटा देंगे, 11 आ जाएगा। 45 से 50 वाले में 92 में से 89 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। 50 से 45 वाले में 98 में से 92 घटा देंगे, आ जाएगा 6। और लास्ट में है 55 से 60 वाले में 100 में से 98 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 2। ठीक, अब बारंबारता निकल गया। देखिए संचयी बारंबारता यहाँ दिया हुआ है, फिर भी आप बना लीजिए, वही होगा 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। एक दूसरे को इसमें जोड़ते हुए चलते हैं। अब n बराबर 100 है, तो n बराबर 100, तो n/2 बराबर क्या हो जाएगा 100/2 यानी 50। अब संचयी बारंबारता सारणी में देखिए 50 कहाँ है, देखिए 45 डग गया, 50 यही है, इसी में आएगा। तब माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 35 से 40, 35 से 40 हो गया। अब जानते हैं यल बराबर होगा 35, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और यफ बारंबारता हो जाएगा 33, और संचयी बारंबारता बराबर हो जाएगा 45। आप सूत्र लिख लीजिए, माध्यक बराबर, हर सवाल में आप सूत्र लिखिए, अभ्यास हो जाएगा। यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ
गुणे यच, हाँ यच बराबर यहाँ लिख लीजिए कितना है 5। देखिए 20 25 5 25 30, 5 का अंतर है यहाँ 5। अब मान रख दीजिए यल बराबर है 35 प्लस n/2 बराबर है 50 माइनस माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 45 बटे हो जाए माध्या वर्ग की बारंबारता 33 गुणे 5। यहाँ हो जाएगा 35 धन 45 घट जाएगा 50 में से 5 बचेगा 5 गुणे 5 बटे 33। यहाँ हो जाएगा 35 धन 25 बटा 33। अब भाग दे दीजिए 35 धन 25 बटा 33। आप भाग दे देंगे आ जाएगा 0.76 लगभग। अब जोड़ दीजिए यहाँ हो जाएगा 37.76। क्या पूछा है माध्यक आयु। अब उत्तर लिख देंगे माध्यक आयु बराबर हो जाएगा 37.76 वर्ष। ये उत्तर हो गया माध्यक आयु बराबर 37.76 वर्ष। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ, एक पौधे के 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं, निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं। प्राप्त आंकड़ों को सारणी रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यही है, सारणी दिया हुआ है। आइए इसको लिख लेते हैं। हाँ, अब लंबाई मिलीमीटर में, लंबाई मिलीमीटर में, फिर है पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, लंबाई मिलीमीटर में 118 से 126। हाँ देखिए 118 से 126, 127 से 135, 136 से 140, यह इस वर्ग की निम्न सीमा इस वर्ग की उच्च सीमा के बराबर नहीं है, यानी यह संतत वर्ग नहीं है। तो क्या करिए, पहले इस सवाल को संतत वर्ग में बदल लीजिए। कैसे संतत वर्ग में बदलते हैं? किन्हीं दो क्रमागत वर्गों को लीजिए, उसमें एक की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा में अंतर ज्ञात कर लीजिए। क्या आ जाएगा? 126 127 में अंतर 1 है, 1 का आधा कर दीजिए। किसी भी समूह में आप लीजिए 144 45 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर। अब 1 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग देंगे आ जाएगा 0.5। प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में 0.5 घटा दीजिए, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 117.5, 117.5 से 126.5, 126.5, फिर हो जाएगा 126.5 से 135.5 से 135.5, 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5, 153.5 से 153.5 से 162.5, 162.5, 162.5 से 171.5,
171.5, 171.5, फिर 171.5 से 180.5 हो गया। अब यह संतत वर्ग में बदल गया। अब बारंबारता लिख लीजिए। पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, यहाँ 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, यह संतत वर्ग में बदल गया। अब क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता यहाँ हो जाएगा 3, 5, 8, 9, 17, 12, 29, 29, 5, 34, 34, 4, 38, 38, 2, 40। अब n बराबर आ गया 40। अब निकाल लिया जाए n/2 बराबर 40। अब देखिए 40 किस में आएगा, n/2 बराबर 40 बटा यहाँ 2 होगा, यहाँ आ जाएगा 20। 20 किस में आएगा, देखिए 17 डग गया, इसी में आएगा 20। यही है माध्यक वर्ग। यह क्या है, माध्यक वर्ग। यहाँ लिख चाहें तो आप लिख लीजिए, माध्यक वर्ग बराबर है 144.5 से 153.5। आप सूत्र लिख लीजिए, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। अब मान चाहें तो लिख लीजिए, L बराबर कितना है 144.5, n/2 अभी अभी निकाले हैं, कितना आ गया है 20। CF बराबर माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 17। फिर H वर्गांतर, देखिए वर्गांतर, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ वर्गांतर 8 का है लेकिन यहाँ वर्गांतर 9 का है। यह संतत वर्ग है या असंतत वर्ग है। अब इसी में मान रख दीजिए, यल की जगह 144.5 धन n/2 20 माइनस 17 बटे F बराबर है माध्यिका वर्ग की बारंबारता 12, यहाँ है 12 गुणे 9, 144.5 धन 20 में 17 गया 3 गुणे 9 बटे 12, 3 इक्काई 3, 3 चौके 12, यहाँ जाएगा 144.5 धन 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20, बाहर हो जाएगा 146.75। क्या पूछा है, यह चौथा सवाल रहा। माध्यक लंबाई पत्तियों की माध्यक लंबाई बराबर हो जाएगी 146.75 मिलीमीटर। ये उत्तर हो गया 146.75 मिलीमीटर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। देखिए यही है, यहाँ लिख लिया जाए इसको भी, जीवन काल घंटों में। फिर है लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। अब जीवन काल है 1500 से 2000, 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2000 से 2000
500, 2500 से 3000 और 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, 5000, बस इतना है। अब लैंपों की संख्या है 14, लैंपों की संख्या यहाँ हो जाएगा 14, फिर 56, 60 और 86, फिर 74, फिर 62, फिर 48। अब क्या करते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता या CF। अब यहाँ हो जाएगा 14, 14 में 56 जोड़ देंगे आ जाएगा 70, 70 में 60 जोड़ देंगे आ जाएगा 130, 130 में 86 जोड़ देंगे 216, 216 में 74 जोड़ देंगे 290, 290 में 62 जोड़ देंगे 352, 352 में 48 जोड़ देंगे आ जाएगा 400। यही n बराबर क्या हो गया, 400। अब निकाल लें n/2, n/2 बराबर हो जाएगा 400/2 यानी 200। अब 200 देखिए कहाँ आता है, 130 डग गया, 200 यही होगा, यही माध्यक वर्ग है। तो आप लिख लीजिए माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 3000 से 3500, 3000 से 3500। अब लिख लीजिए सूत्र, माध्यक बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H। अब यल बराबर क्या होगा, 3000 और n/2 बराबर 200 और CF बराबर माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता 130 और F माध्यक वर्ग की बारंबारता 86 और H बराबर है, देखिए कितना है, 1500, 2000 यानी कितना है, 500 का अंतर है। अब इसी में रख दिया जाए, यल बराबर है 3000 धन n/2 बराबर 200 माइनस CF बराबर 130 बटे F बराबर 86 गुणे H बराबर 500। यहाँ हो जाएगा 3000 धन, इसमें से घट जाएगा 70 आ जाएगा गुणे 500 बटे 86, यहाँ हो जाएगा 3000 धन 7 बचे 35000 बटे 86 बराबर, अब भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे आ जाएगा 3000 धन 406.98, यही आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाए 3406.98। अब क्या दिया, घंटे। अब उत्तर क्या हो जाएगा, लैंपों का माध्यक जीवन काल, लैंपों का माध्यक जीवन काल बराबर 3406.98 घंटे, यही उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप सवाल लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।